भरपूर पतंजलि हनी। महाराष्ट्र के रायगढ़ में टूटा मौसम का कहर। भूस्खलन के अलग अलग 3 हादसों में 36 लोगों की जान गई। रायगढ़ में रेस्क्यू मिशन के दौरान सिर्फ एक जगह से निकाले गए 32 लोगों के शव, दूसरी जगह से 4 शव निकाले गए। रायगढ़ में रेस्क्यू मिशन में एनडीआरएफ की टीम लगी। मलबे में करीब 40 लोगों के अभी भी दबे होने की आशंका। भारी बारिश के बाद पहाड़ी पर हुआ जबरदस्त भूस्खलन, चपेट में आया समूचा गांव। महाराष्ट्र में बाढ़ की आपदा पर प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम उद्धव ठाकरे से किया संवाद। केंद्र से हर संभव मदद का भरोसा। रायगढ़ के मार्ग में भारी बारिश के बाद सैलाब का टूटा कहर। रेस्क्यू मिशन में जुटी नौसेना की 2 टीमें। सैलाब की तबाही से जूझ रहे महाराष्ट्र के रायगढ़ में हेलीकॉप्टर से गिराई जा रही राहत सामग्री। कोस्ट गार्ड टीमें राहत और बचाव के काम में जुटी। सतारा में दर्दनाक हादसा, सैलाब में बह गया मां बेटे। चंद्रपुर में उफनते नाले से एक युवक का रेस्क्यू। आसपास मौजूद लोगों ने बहते युवक को बचाया। वायरल हो रहा है वीडियो। अकोला में भारी बारिश, बादल फटने जैसी तबाही। मोरना नदी में उफान, नेशनल हाईवे पर बने पुल का हिस्सा बहा। भारी बारिश के बाद गोवा के सदारी तालुका में बाढ़ जैसे हालात। फतेहाबाद में जोरदार बारिश से आई आफत, सड़कों पर बहा दरिया। तेज बहाव में बहने से बचे लोग। अमरावती में सैलाब का संकट, 25 गांवों का संपर्क टूटा। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बाजार में ही बाढ़ से हाहाकार, सड़क पर सैलाब में डूबे वाहन। झालावाड़ जिले में मूसलाधार बारिश, सड़कों पर जलभराव का संकट, राहगीरों की बढ़ी मुसीबत। तेलंगाना के निजामाबाद में सैलाब का कहर। एनडीआरएफ की टीम ने वृद्धाश्रम से फंसे 7 लोगों को निकाला। निजामाबाद से कई गांवों में सैलाब का कहर, चारों तरफ बाढ़ का पानी। कर्नाटक के बेलगावी में भारी बारिश के बाद सैलाब का कहर, सड़कों पर बह रहा दरिया, वाहन चालकों की बढ़ी मुसीबतें। केरल के मुन्नार में जोरदार बारिश के बाद बढ़ा भूस्खलन का संकट, कई इमारतें जमींदोज होने के कगार पर। कर्नाटक के शिवमोगा में बारिश का टूटा कहर, जनजीवन अस्त व्यस्त। मुंबई के गोवंडी इलाके में बड़ा हादसा, इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत। इमारत ढहने से हुए हादसे में 7 लोग हुए घायल, घायलों में कुछ लोगों की हालत गंभीर। तेलंगाना के पिट्टागुड्डा में देखते देखते सैलाब में बह गए युवक। हाईवे पर सड़क पर बहते दरिया से देर तक किया संघर्ष, लेकिन बाद में तेज धारा में हारा। तेलंगाना के महबूबनगर में बाढ़ की आफत, हाईवे पर पुल के ऊपर बह रहा है दरिया। महबूबनगर में भारी बारिश के बाद उफान पर नदियां, कटान का संकट। तेलंगाना के करीमनगर में मछली पकड़ने गए 14 युवक नदी का अचानक जलस्तर बढ़ने में फंसे। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम रेस्क्यू के लिए पहुंची। तेलंगाना के पेड्डापल्ली में सैलाब का कहर, बाढ़ में फंसे 40 लोगों को रेस्क्यू किया गया। तेलंगाना के निर्मल में सैलाब की मुसीबत के बीच दिखा शिकार का मनोरंजन। हाईवे पर बही दरिया की धार तो शिकार के लिए दौड़ पड़े मछली मार। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में सैलाब की आफत, सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद। बिहार के सुपौल में कोसी नदी पर बना बांध टूटा, कई गांवों में सैलाब से हाहाकार। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में सैलाब में फंसी बस में सवार थे 25 यात्री। कोल्हापुर के राजपूतवाड़ी इलाके में हाईवे पर बस के सैलाब में फंसने पर फौरन शुरू किया गया रेस्क्यू मिशन। कोल्हापुर के निचले इलाकों में भी सैलाब से बड़ी तबाही, राहत और बचाव के काम में जुटी एनडीआरएफ की टीमें। महाराष्ट्र के सतारा में भी सैलाब का टूटा कहर, राहत और बचाव का काम जारी, नौसेना कर रही मदद। नागपुर के हिंगना इलाके में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ जैसी आफत, उफनती नदी में फंसे युवक को एसडीआरएफ के जवानों ने रेस्क्यू किया। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, 2 आतंकी ढेर। सोपोर में मारे गए आतंकियों से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद, इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल को मिली बड़ी कामयाबी, अखनूर में संदिग्ध ड्रोन को मार गिराया।
अखनूर में भारतीय सीमा में 8 किलोमीटर भीतर उड़ रहा था संदिग्ध ड्रोन, लश्कर आतंकियों की साजिश का शक। संदिग्ध ड्रोन से 5 किलो आईडी बरामद, धमाके की बड़ी साजिश का टला खतरा। जैश मोहम्मद की बड़ी साजिश को किया गया नाकाम। भारतीय सीमा में संदिग्ध ड्रोन दिखने पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने AK-47 से ड्रोन को किया अटैक, मार गिराने में मिली कामयाबी। 17 किलो है मार गिराए गए ड्रोन का वजन, 20 किलो भार ढोने में सक्षम। ड्रोन में फ्लाइट कंट्रोलर और GPS का किया गया इस्तेमाल। ड्रोन के चीन में बने होने की आशंका। ड्रोन के कुछ पार्ट्स ताइवान और हांगकांग में भी बने। DGP दिलबाग सिंह के मुताबिक जम्मू को जलाने की थी साजिश। एक बहुत बड़ा हादसा इससे टला है और पुलिस ने बहुत अच्छी कार्रवाई करी है। जम्मू कश्मीर में अब तक कई बार देखे जा चुके हैं संदिग्ध ड्रोन। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से किया गया था धमाका। पुणे में भारी बारिश की वजह से दरके पहाड़, भीमाशंकर इलाके में हाईवे पर मलबा गिरने से रास्ता पूरी तरह से बंद। मध्य प्रदेश में अगले 24 घंटे में भारी बारिश से अति भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग के मुताबिक अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बन रहा है लो प्रेशर एरिया। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में भी बाढ़ का कहर, स्थानीय लोगों ने बचाई बाढ़ में डूब रहे युवक की जान। गोरखपुर में समंदर बनी सड़कें, पानी में तैर रहा है घरों का सामान। धरने पर बैठे सरकार से मदद की गुहार लगा रहे लोग। भारी बारिश की वजह से पानी पानी हुआ फिरोजाबाद शहर, पानी में डूबी पुलिस चौकी। सरकारी अस्पताल में भी घुसा पानी। राहुल गांधी ने उठाया जासूसी कांड का मुद्दा, कहा पेगासस सरकार का बना है हथियार, इसे आतंकियों और देश विरोधियों के बजाय देश के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। राहुल गांधी का आरोप, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री पेगासस के इस हथियार को हिंदुस्तान के राजनेताओं, पत्रकारों, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कर रहे इस्तेमाल। राहुल गांधी का आरोप, सरकार ने टैप कराया मेरा फोन। पेगासस के जरिए सरकार ने राफेल की जांच को प्रभावित करने की कोशिश की। पेगासस जासूसी कांड में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में न्यायिक जांच की मांग की। गृह मंत्री अमित शाह का मांगा इस्तीफा। नरेंद्र मोदी पे होनी चाहिए, को इस्तीफा देना चाहिए और जुडिशियल इंक्वायरी, सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी नरेंद्र मोदी पे होनी चाहिए। जासूसी कांड पर आज भी संसद के दोनों सदनों में बरपा हंगामा, दोनों सदनों की कार्रवाई करनी पड़ी स्थगित। टीएमसी सांसद शांतनु सेन पूरे मॉनसून सत्र के लिए राज्यसभा से निलंबित, सरकार के प्रस्ताव पर स्पीकर ने लगाई मोहर। कल राज्यसभा में जासूसी कांड पर विरोध के दौरान टीएमसी सांसद शांतनु ने संचार मंत्री के हाथ से छीनी थी स्टेटमेंट की कॉपी, फाड़कर उपसभापति की तरफ फेंकी थी। राहुल गांधी ने कांग्रेस सांसदों के साथ संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के पास किया प्रदर्शन, जासूसी कांड के खिलाफ बुलंद की आवाज। संसद की कार्रवाई से पहले आज विपक्ष ने भी संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के पास किया विरोध प्रदर्शन, जासूसी कांड का उठाया मुद्दा, लहराए प्ले कार्ड्स। अयोध्या में आज से बीएसपी का ब्राह्मण सम्मेलन, ब्राह्मण वोट बैंक पर टिकी है मायावती की नजर। आज अयोध्या में ब्राह्मण सम्मेलन शुरू करने से पहले बीएसपी नेता सतीश चंद्र मिश्रा ने रामलला के किए दर्शन, हनुमानगढ़ी में बजरंग बली का भी किया पूजन, कहा बीएसपी राज में बनेगा राम मंदिर। ब्राह्मण समाज अपेक्षित है पूरे उत्तर प्रदेश में, तो उस संबंध में जो हमने कार्यक्रम शुरू किया पूरे प्रदेश में, हर जिले में जाएंगे, हर जिले में और लगातार निकलेंगे। तो शुरुआत हमने अयोध्या से की है, भगवान श्री रामलला का आशीर्वाद लेते हुए, और आज बजरंगबली के फिर उनके बाद आशीर्वाद लिया। दोनों लोगों का आशीर्वाद हमको प्राप्त हो गया है और मुझे पूरा ये उम्मीद है कि भगवान श्री राम की कृपा से और बजरंगबली की आशीर्वाद से ये पूरा अभियान हमारा उत्तर प्रदेश का बहुत सफल हो। 29 जुलाई तक यूपी में 7 जगहों पर होगा ब्राह्मण सम्मेलन। सतीश मिश्रा बोले, ब्राह्मण अब की बार करेगा भूल सुधार, 2022 में बनेगी पूर्ण बहुमत वाली बीएसपी सरकार। मायावती ने उठाया किसानों का मुद्दा, किया ट्वीट, किसानों के प्रति सरकारों को अहंकारी न होकर संवेदनशील और हमदर्द होना चाहिए। तीनों कृषि कानून रद्द करने की मांग की। पंजाब कांग्रेस के नए कप्तान बने नवजोत सिंह सिद्धू, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पद सिद्धू की ताजपोशी समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह।
सीएम अमरिंदर सिंह बोले, नवजोत सिंह सिद्धू सुनो, आपका जब जन्म हुआ था तो सेना में मेरा कमीशन हुआ था। नवजोत सिंह सिद्धू के पिता से दोस्ती का सुनाया किस्सा। इन्ना फर्क है साडा कि 1963 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ और 1963 ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ IMA ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਇਆ और मैं चीन ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ ਸਾਡਾ। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, सोनिया ने मुझे जिस दिन बताया वो सिद्धू को पंजाब कांग्रेस की कमान सौंपना चाहती, मैंने उसी दिन कह दिया था मुझे उनका हर फैसला मंजूर। नवजोत सिंह सिद्धू ने ताजपोशी के लिए काफी भीड़ जुटी, पेड़ों पर चढ़े नजर आए लोग। सिद्धू ने मंच पर जाते हुए चुनिंदा लोगों के छुए पैर, पंजाब के मुद्दों पर जमकर लगाई दहाड़। सिद्धू ने कहा, आज प्रदर्शन के लिए सड़क पर बैठा किसान मसला है, रोजगार का भी उठाया मुद्दा। मैं किसी को परखना नहीं, परखना मत, परखने से कोई अपना नहीं रहता। पंजाब भवन में आज मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने दी टी पार्टी, कैप्टन के न्योते पर पहुंचे पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू। कैप्टन के साथ सिद्धू की तस्वीरें सामने आई, 30 मिनट में टी पार्टी से बाहर आए। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मंत्रियों, सांसदों और विधायकों को बुलाया था चाय पर। कृषि कानून के विरोध में आज जंतर मंतर पर दूसरे दिन भी डटे किसान, धरना जारी। सिंघू बॉर्डर पर जुटे आंदोलनकारी किसानों को बसों में भरकर आज लाया गया जंतर मंतर। बीकेयू नेता राकेश टिकैत ने प्रदर्शन में 10 राज्यों से किसानों के आने का किया दावा, कहा सरकार से जारी संवाद एमएसपी को बताया बड़ा मुद्दा। अगर शेर देखकर बैठ गया, दुबक गया, तो हिरण को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तेरे से डर गया, वो दांव लगा रहा। राकेश टिकैत बोले, सांसदों को उठानी होगी अन्नदाता की आवाज। कानून वापसी पर अड़े हैं किसान, कल प्रदर्शन के दौरान किसान संसद में बनाए गए 3 स्पीकर, 3 डेप्यूटी स्पीकर, हर किसी को मिला 90 मिनट का वक्त। फतेहपुर में बुजुर्ग दंपत्ति के साथ मारपीट का वीडियो वायरल, तस्वीरों में बुजुर्ग को पीटता नजर आया। एक महिला, जमीन को लेकर चल रहा है विवाद। हिसार में आंजी में एशियन पब्लिक स्कूल के संचालक और कोचों पर 10वीं के छात्रों को यातनाएं देने के मामले में केस दर्ज, भवानी के अस्पताल में चल रहा इलाज। जोधपुर में रिटायर्ड बैंक कर्मचारी की हत्या का आरोपी गिरफ्तार, 5 महीने पहले सीवरेज में मिला था अधजला शव, आपसी रंजिश का शक। मेरठ में 10 दिन पहले जेल से छूटकर आया कुख्यात बदमाश उधम सिंह फिर गिरफ्तार, बैंक कर्मचारी को धमकाने का आरोप। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सरशाह सुलेमान हॉल में युवक ने फांसी लगाकर दी जान, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। प्रयागराज में बालू माफिया पर खनन विभाग का शिकंजा, 10 लाख रुपए का बालू जब्त, अति गैंग के गुर्गों पर अवैध रूप से भंडारण करने का शक। कोलकाता में फर्जीवाड़े के आरोप में एक शख्स गिरफ्तार, फर्जी नगर निगम अधिकारी बनकर दुकानदारों से कर रहा था उगाही। आजमगढ़ में हॉरर फिल्म का सनसनीखेज मामला, युवती की हत्या के आरोप में उसके 2 चाचा सहित 3 लोग गिरफ्तार। आरा में बच्चों के अमरूद तोड़ने को लेकर हुए विवाद में 2 गुटों में हिंसक झड़प। दिल्ली में पैथोलॉजी सेंटर के मालिक के घर 75 लाख की डकैती के मामले में तीसरी गिरफ्तारी, 25 जून को हुई थी वारदात। कोलकाता में बहुमंजिला इमारत की दूसरी मंजिल पर लगी आग, दमकल विभाग ने फ्लैट में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित निकाला। हमीरपुर के एक गिफ्ट शॉप में आग लगने की वजह से हड़कंप, देखते ही देखते जलकर खाक हुई 4 मंजिला इमारत। ऊपरी मंजिल पर रह रहे परिवार ने पड़ोसियों की छत पर कूदकर बचाई जान, आग बुझाने की कोशिश में 3 दर्जन से ज्यादा लोग झुलसे। सीसीटीवी में कैद हुई हैरान करने वाली तस्वीर, बाड़मेर में बाल बाल बचा ट्रैक्टर के नीचे आया 4 साल का बच्चा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मध्य प्रदेश के भिंड में दर्दनाक हादसा, तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत, नहाते वक्त हुआ हादसा।